वो हमारे चाहने के बाद भी हमें ध्यान नहीं करने देते। ऐसे में हम क्या करें? ये कुछ छोड़ने की इच्छा है। और ईश्वर के मिलन की गहरी इच्छा है। और दोनों में कंपटीशन तो होएगा ही। यदि हमारी इच्छा ईश्वर के प्रति गहरी होगी तो ऑटोमेटिक जो रुकावट है वो अपने आप टूट जाएगी। सच से जोड़ो, जुट टूट जाएगा। दाजी, आपने कहा है कि जो दिव्य आत्माएं हैं वो ब्रह्मांड में रहती हैं मगर जन्म नहीं लेती। तो क्या वो ही ईश्वर है जो हमें रास्ता दिखाती हैं? मैनेजमेंट कैसे होता है उसके बदले हमें जानना चाहिए मेरा रोल क्या है इस सृष्टि में, मुझे क्या करना है। दिव्य आत्माएं तो बहुत है। और ऐसा भी नहीं है कि दिव्य मोक्ष आत्माओं को जन्म नहीं लेना पड़ता, फोर्सिबली नहीं लेना पड़ता। सरकमस्टेंसेस उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आपको जन्म लेना ही पड़ेगा। दिव्य आत्मा को इतनी फ्रीडम है, मोक्ष है वो। लेकिन वो आत्मा ऐसा चाहे कि मुझे जाना है कुछ काम करने के लिए तो वो जन्म जरूर लेंगे। जितनी पहुंची हुई आत्माएं हैं बहुत आगे, और जो पापी जैसे लोग हैं बहुत स्थूल लोग हैं, उसमें फर्क क्या है कि जो जिनके संस्कार जितने गहरे होते हैं, ज्यादा होते हैं, वजन ज्यादा होता है, तो ऊंचे नहीं जा सकते वो लोग, नीचे की दुनिया में ही भटकते रहते हैं। उनके लिए पेरेंट्स फटाफट मिल जाते हैं। लेकिन जो दिव्य आत्मा है, लाइक बुद्ध भगवान कह रहे हैं कि मुझे जन्म लेना है, विवेकानंद जी भी कहते थे कि मैं फिर से आऊंगा, तो वो भी माँ तैयार करने पड़ेंगे। दाजी, रात्रि के समय ए बिंदु पर ध्यान का क्या महत्व है? पहले तो ये जो जानते नहीं है कि ए बिंदु क्या है उसको बता दूं कि जो भी हम सोचते हैं या करते हैं, या कई बार कुछ सोचते भी नहीं है और कुछ करते भी नहीं है, सिर्फ टीवी देखते हैं, सच ऑब्जर्विंग वॉचिंग, तो हमारे मन में क्या गुजरता है। खास करके जब टीवी देखते हैं या कुछ मूवी देख ली तो कुछ पसंद आ जाती है चीज़, कुछ नापसंद होती है, उसकी गहरी असर मन पे होती है। कुछ काम कर दिया रिपीट करते रहते हैं, जो बार बार करना पड़ता है वो खुशी से कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ भी हमें नहीं करना है फिर भी करनी पड़ती है क्योंकि मजबूरी होती है ऐसी। तो इसलिए इमोशनल इम्पैक्ट अपने हृदय पे होता है। किसी पे गुस्सा कर दिया, किसी को प्रेम से आंखें मिला ली। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। आप ट्रेन में जा रहे हो या प्लेन में जा रहे हो, पैसेंजर एक के बाद एक आ रहा है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये एक्ट्रेस अच्छी है, एक्टर अच्छा नहीं है, कितनी बैग लेके चलती है वो उसको पता ही नहीं चलता है कि बच्चा भी गोद में है, दो बैग, अकल नहीं है उसमें। कई बार ऐसा मन में हो जाता है। टीवी की ऐड देख ली हमने, टीवी के अंदर ऐड आती है ना, टीवी की ऐड, सैमसंग टीवी है या सोनी है या इतना इंच वाला, कार की ऐड आती है। ऐड हमको याद कराता है क्या, ये तुम्हारे पास नहीं है, तो उसके पीछे मन लग जाता है कि ये मुझे चाहिए। खाना पीना है या कुछ बहुत अट्रैक्टिव ऑब्सेसिव सीन देख लिया आपने, कंपल्सिव, जिससे अपनी पंचेंद्रियां इतनी जागृत हो जाती है
तो उसकी भी असर दूसरे पॉइंट पे, जो बी पॉइंट कहते हैं बाबूजी महाराज, सेंसुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स अदर सेक्स, इसको बी पॉइंट कहते हैं। उनकी सफाई करने से हमारे में बैलेंस हो जाता है, ऑब्सेसिव डिजायर से छुटकारा मिलता है। इसी तरह पॉइंट ए पे जो गहरी वाइब्रेशंस डिपन होती है, वहाँ जमा होती है, वो खास करके भौतिक चीज, ये नहीं है मेरे पास इनफ पैसा भी नहीं है, उसके बारे में बार बार चिंता करते हैं कि पैसा तो है लेकिन जितना चाहिए इतना नहीं है, ऐसा घर है उससे अच्छा घर बनाना है। जब हमारा मन उसमें ही डूबा रहता है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, उसको पाना है जल्दी से जल्दी, तो ये चिंता जब होती है ना, तब वो वाइब्रेशंस, उसके स्पंदन पॉइंट ए पे जमा होते हैं, वो कहीं और जमा होंगे ही नहीं, ए पॉइंट। तो रात के समय प्रार्थनामयी होके वहाँ ए पॉइंट पे हम ध्यान कर लेते हैं कि सभी मेरे भाई बहन हैं, जो दुनिया में सब कुछ है हम सबका है। तो ए पे जब ध्यान करते हैं मेरे भाई और बहन, मतलब उनके पास कुछ होगा, भाई के पास, उससे मुझसे कुछ ईर्ष्या नहीं होगी, मैं खुश रहूंगा, ऑटोमेटिक वो भाव आ जाता है, ईर्ष्या छूट जाती है। तो जो वाइब्रेशन सेटल हुए थे लैक के कारण कि मेरे पास नहीं है, उस पर गहरा मेडिटेशन करने से ये चिंता जो कहिए या मिसअंडरस्टैंडिंग कहिए, एंड दिस मिसअंडरस्टैंडिंग लीड्स टू चिंता ओनली, वरीज। यदि मैं डिजर्विंग होता, मैंने ठीक से काम किया होता, तो मुझे मिलना ही था, मैंने ढंग से काम नहीं किया, उसमें फेल हो गया, तो ईश्वर को तो ब्लेम नहीं कर सकते, न तो भाई और बहन को ब्लेम कर सके हम। एग्जाम में फेल हुआ, किसका फॉल्ट है? पिताजी ने अच्छी स्कूल में एडमिशन लिया, ऐसा बोलोगे? तो सभी चीज के लिए हम ही जिम्मेदार, वो समझ आ जानी चाहिए इसे, और उससे छुटकारा पाने के लिए जो सही काम करना है वो करना ही पड़ेगा। ये अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ए मेडिटेशन करने से आ जाता है। दाजी, रात्रि का ध्यान जब हम करते हैं और सोते हैं, उसके बाद सुबह उठते समय हमें अलग अलग अनुभूतियाँ होती हैं। तो क्या ये अनुभूतियाँ पिछले जन्म की अनुभूतियाँ हैं? ड्रीम को एनालाइज करने का हमें रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि सब ड्रीम्स जो है ना, सिर्फ पूर्व जन्म के भी नहीं होते, वो फ्यूचरिस्टिक भी होते हैं। मैं एक एग्जांपल दूँ, 1979 में मेरे गांव में था मैं, भरूच डिस्ट्रिक्ट, नर्मदा किनारे। रात को सपने में मैंने देखा कि चारी जी एंड मैनी माय फ्रेंड्स उनके साथ एक जगह पे घूम रहे थे। वो बड़ी पानी की लहर थी वहाँ पे, बड़े बड़े पेड़ थे, और जो लोग थे उसमें किसी को मैं पहचान नहीं पाया, दो तीन लोग ही थे, और लोग अमेरिकन या वाइट स्किन लोग थे, जिस उसके पहले मैंने सफ़ेद चमड़ी वाले लोग देखे ही नहीं थे। 1979 के पहले इन पर्सन नहीं देखे थे इसे। और मैंने डायरी में एंटर तो कर लिया, पता नहीं ये कैसा ड्रीम होगा। चारी जी एट दैट टाइम ही वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ आवर मिशन, बाबूजी हयात थे वो। और चारी जी का सपना आना, तो ड्रीम भी सोते, क्यों आता है ऐसा ड्रीम? तो फिर भी बाबूजी ने कहा कि लिख डालो, तो लिख डाला मैंने। और 1987 या 88, my memory is not perfect at the moment, from Atlanta
वी फ्लू, एक अभ्यासी डोनेट करना चाहता था आश्रम के लिए ज़मीन। एटलांटा से हम गए अल्बनी, और वहाँ पे जगह पे जाके ध्यान किया, थोड़ा घूमे भी। तो मुझे वो 1979 का सीन याद आ गया, ड्रीम वाला। वही जगह, वही पानी का स्ट्रीम, वही चारी जी, नाउ एज ए मास्टर, and other 2-3 friends with whom I was familiar, and white people, white American people, see. So कई सपने ऐसे होते हैं, फ्यूचरिस्टिक होते हैं, कई पूर्व जन्म के होते हैं। हमारा ड्यूटी इतना ही है, लिख डालो। 10, 15, 20 साल के बाद पता चलता है, अपनी जब ट्रैजेक्टरी देखते हैं तब पता चलता है कि हाँ, इसका कुछ महत्व था।